हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, देखना अच्छा लगता है ज्यादा मैच हो रहा है तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, यानी कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जो और ऐड हुआ है जो आप लोगों की ही डिमांड पर है, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे कि यूनिवर्सिटी आपका एक क्वेश्चन होगा और यूनिवर्सिटी उसका आंसर देंगे। तो उसको हम बाद में लेते हैं, बाद में उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना। वो चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, शांत हैं, खामोश हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि सब कुछ जो है उनके फेवर में नहीं है। मतलब एक दूसरे के प्रति डिटैच रहना, कोल्ड रहना, तो उस तरह का लग रहा है। तो वो चाहते हैं जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती, तो वो अपने इमोशंस अपने तक सीमित रखें। और जब उनको लगेगा कि सही समय आ गया है, सही वक्त आ गया है, तो वो इस रिश्ते में कूल बनते हुए एकदम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हुए उनको महसूस हो रहा है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, जिसको अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद लेंगे। तो जो ये अकेलापन सा है, जो ये परेशानियां चली हुई हैं इसमें, वो खत्म होंगी और धीरे धीरे करके एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि जिसने जो गलती की है वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। तो ये रिश्ता जो है चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशहाल होगा और जो है इसमें काफी खुशियां आएंगी। तो वो इस रिश्ते को, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जब तक रिश्ता पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता, जब तक इस रिश्ते की खुशियां बिल्कुल पहले की तरह नहीं हो जाती, तो जब तक वो अपने इमोशंस दबा कर रखेंगे, यानी कि किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे ताकि किसी की बुरी नजर ना लग सके, यानी कि फिर से कोई रुकावट ना डाल सके। तो इस तरह का उन्हें फील हो रहा है, ऐसा वो आपके प्रति महसूस कर रहे हैं कि ऐसा इसमें होना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं,
अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं, प्रेम है, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अड़चने आई हुई है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्ते को लेकर काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। हो सकता है कि इसमें कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, तो पहले उस चीज का खुलासा ना हुआ हो या उनको कुछ छिपाया गया हो, तो उस वजह से आप जो है काफी परेशानी में है, काफी दुख तकलीफ में है। आप चाहते तो हैं, अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो, छोटी मोटी अड़चने भले ही आती रहें, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं कि आप सोचकर भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, मतलब पास्ट की चीजों को आप भुला नहीं पा रहे हैं, उनको काफी तूल दिया जा रहा है, जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरह से उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर नहीं आ जाएंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलना सीखेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर की वजह से काफी परेशानी में हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा, काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। हालांकि अगर नजरें घुमाएं तो अभी भी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन आप उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो आपके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्ट्रांग हो सके और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में खुशियां आ सके जैसे पहले था, और लॉन्ग लाइफ हो सके। या फिर जो है, जब तक वो पूरी तरह से इन चीजों से उभर नहीं जाते, इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ जाते, तो उनको, उनके पार्टनर को उनका वेट और इंतजार करना चाहिए। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो अभी आप परेशानी में हैं, चाहते तो हैं समय के साथ चले, लेकिन चाहकर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस परेशानी से नहीं उबर पा रहे हैं जो आपको पास्ट में मिली है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीटिंग हुई है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप पूरी तरह से उन चीजों से नहीं निकल पाएंगे, तब तक आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन आपका जो है सब माइंड जो है इजाजत नहीं दे रहा है कि आगे बढ़ा जाए। तो सही वक्त का शायद आप वेट कर रहे हैं या आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे? द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि ठीक है, चीजें खत्म हुई हैं और रिश्ते में दूरियां आई हैं, परेशानी आई हैं, जो लग रहा था रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया। लेकिन अभी भी समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। जो भी रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, अगर उन चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड से हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इनहेंस होंगे, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो इसलिए वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज किया जाए और आगे बढ़ा जाए, एक डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कमिटमेंट वगैरह दिया जाए, और ये ठान लिया जाए कि हर हालत में उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, वो पीठ नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी, और जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो अंधकार के बादल छाए हुए हैं, वो उनसे निजात मिल सकती है, उनसे छुटकारा मिल सकता है, और जो है फिर से ये रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि नए सिरे से वो पुरानी बातों को भुलाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें।
ताकि जो है रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। और गाइडेंस देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 कार्ड आ गए। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, कोई भी राज कोई भी मिस्ट्री मत रखिए, क्यों चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, अगर चाहे वाद विवाद भी शुरू में क्यों ना हो, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो रिश्ता रास्ते इजी होंगे, आसान होंगे, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। तो वो यही यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि दोनों आपस में चीजों को क्लियर कीजिए और एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ। जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भूलते हुए नई ताजगी, नए सवेरे के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और जो उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज, क्षणों, पलों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं। तो उन दिनों को याद करेंगे तो फिर से अपने लिए या अपने प्यार के लिए फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। जो लव रिलेशन में है, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है, शादी विवाह भी किया जा सकता है। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको इसमें विनिंग दिला सकती है, सफलता और कामयाबी दिला सकती है। आप जो है आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो चलिए, आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा, जो हम एक क्वेश्चन प्लस कर रहे हैं इसमें आप लोगों की ही डिमांड पर, तो यूनिवर्स से उसका आंसर देंगे। तो प्लीज आप, ये क्वेश्चन आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सब पर मैच होगा। तो अगर आप पर मैच होता है तो आप इसे अपने साथ अटैच कर लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। तो चलिए, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए एक क्वेश्चन और उसको 3 बार अपने मन में दोहराइए, अंदर ही अंदर दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि आप फाइनली सोच सके कि क्या क्वेश्चन है। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रही हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, जब आप सोच लें तो तब वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा आपके, उसका आंसर आपके सामने। अनलक के लिए तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, लुक फॉर ए साइन। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो समय है अभी आपके फेवर में नहीं है, अभी चीजें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, एक नई डायरेक्शन को देख सकते हैं। लुक फॉर ए साइन, यानी कि जो है अपने यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, अपनी आत्मा में झांकिए, एक ये वेट कीजिए, एक अच्छे इशारे का इंतजार कीजिए कि जब आपको अच्छा यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिले, इशारा मिले कि अब समय सही है, तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी जो है सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये आपके साथ मैच होता है तो मैच कीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।